आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बंगलुरु में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा, नए क्षेत्रों में निवेश पर होगी बात। देवास, इंदौर, उज्जैन और धार जिले के औद्योगिक विकास के लिए बनाई जाएगी संयुक्त कार्य योजना। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज देश और प्रदेश में होंगे विभिन्न आयोजन। और कुश्ती सहित कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज अहम दिन, विनेश फोगाट रच सकती हैं इतिहास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। राज्य की विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उपयोग को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डेटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इन कंपनियों का उद्देश्य अंतरिक्ष में सुरक्षा को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आईटी सेक्टर की कंपनियों से संवाद और निवेश की संभावना पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश में गारमेंट इंडस्ट्री की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमुख परिधान और वस्त्र कंपनियों के साथ भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अल्पावधि ऋण लेने के लिए आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में 172 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें अमृत योजना में 151.90 करोड़ रुपए के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन और जिला चिकित्सालय परिसर देवास में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने नवीन 100 बिस्तरीय मैटरनिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। मैटरनिटी अस्पताल में जिले की महिलाओं को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवास, इंदौर, उज्जैन और धार जिले के औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं लघु भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। संगीत का ख्याति प्राप्त तानसेन समारोह इस साल शताब्दी वर्ष के रूप में पूरी भव्यता के साथ आयोजित होगा। समारोह के तहत न केवल ग्वालियर में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में संगीतमय प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाएगा। तानसेन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रस्तुतियां भी होंगी। ये आयोजन दिसंबर में प्रस्तावित है। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग शिव शेखर शुक्ला ने कल तानसेन संगीत समारोह के आयोजन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि स्थानीय स्तर पर तानसेन समारोह के शताब्दी वर्ष के लिए लोगो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर भी संगीत के कार्यक्रम आयोजित होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रदेश में राज्य स्तरीय आयोजन भोपाल में गौहर महल में किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन, बुनकरों का सम्मान, बुनाई कला को प्रदर्शित करने के लिए फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम
होंगे। प्रदेश के हथकरघा क्लस्टर चंदेरी, महेश्वर, ग्वालियर, सारंगपुर, सीधी, रीवा, मंदसौर, वारा, सिवनी, सीहोर, मंडला और डिंडौरी में भी हथकरघा दिवस पर आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेशवासियों को, विशेषकर हथकरघा उद्योग से जुड़े नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में सीजन की 65% बारिश हो चुकी है। जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। मंडला और सिवनी में आंकड़ा 35 इंच पार हो चुका है। वहीं रीवा संभाग के जिले पीछे चल रहे हैं। आज भी मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से कुछ जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 दिन तक जबलपुर समेत आसपास के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। 9 और 10 अगस्त को तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ ग्वालियर होकर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है। इस वजह से कुछ जिलों में बारिश का दौर रहेगा। कुश्ती सहित कई खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ओलंपिक कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट आज पेरिस ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद से 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। विनेश का मुकाबला अमेरिका की सारा इन हिंडेब्रांड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:45 पर होगा। टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता मीराबाई चानू लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने का प्रयास करेंगी। वे महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेंगी। सभी की निगाहें मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत की टेबल टेनिस टीम पर होगी, जो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद में उच्च वरीयता प्राप्त जर्मनी से खेलेगी। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में अविनाश साबले भी पदक के लिए उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मुकाबले में भारत कल जर्मनी से 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित हो गया। अब कांस्य पदक के लिए भारत का सामना स्पेन से होगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। स्वतंत्रता दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा सुबह 9 बजे के पूर्व शौर्य स्मारक में पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लाल परेड मैदान पर ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने सीएस शेट्टी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री शेट्टी देश के सबसे बड़े ऋण प्रदाता बैंक एसबीआई के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक हैं। खंडवा जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जिले के शासकीय स्कूलों में कल से डीपीटी और टीडी के टीके लगाए जाएंगे। आगर मालवा जिले के ग्राम बैजनाथ निपानिया में कल सरकारी अमले द्वारा 175 बीघा शासकीय गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पन्ना जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जरुआपुर ग्राम में किसान दिलीप मिस्त्री को अपने खेत में 16.10 कैरेट का हीरा मिला है। उसकी कीमत 75 से 80 लाख आंकी जा रही है। डिंडौरी जिला मुख्यालय में नगर परिषद की टीम के द्वारा निरंतर जर्जर हो चुके मकानों का निरीक्षण किया जा रहा है और इन मकानों को खाली करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। मुरैना में चंबल नदी अब खतरे के निशान से करीब 5 मीटर नीचे है। बारिश के कारण नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए है। गुना जिला कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष में कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कर आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।